नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले कई दिनों से जो आंकड़े आ रहे हैं संक्रमित होने के वो 4 लाख के पार हैं और मरने वाले 4000 के आसपास आ रहे हैं। 3800, 4000, 4187, मतलब 4200 तक के बीच में। और इस बीच एक अचानक संख्या तैरने लगी है कि 1 अगस्त तक भारत में 10 लोग कोरोना के काल के गाल में समा जाएंगे। इस आंकड़े की क्या सच्चाई है और ये 10 लाख लोगों के मरने की बात कहाँ से आई? तो दरअसल दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली मेडिकल जर्नल है द लैंसेट। उसने एडिटोरियल में 8 मई को अपने लिखा है कि कहाँ पे भारत से गलती हुई। वो लिख रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक में भारत सरकार, ख़ास तौर से जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, वो ये गुणगान करने में लगे हुए थे कि भारत ने जैसे कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिया हो, जबकि सेकेंड वेव की शुरुआत हो रही थी। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया था। तो हम फरवरी से लापरवाह होने लगे थे और मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक से कोरोना फिर से सिर उठाने लगा था। तो ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का फैसला हुआ, कुंभ के आयोजन का फैसला हुआ और आयोजनों का जो आयोजन होते हैं निजी तौर पे उसको जो इजाज़त दी गई, माना जा रहा है कि सेकेंड वेव का जो कोरोना वेरिएंट है उसको भीड़ के माध्यम से घुसपैठ करने का मौका मिल गया और भारत सरकार से यहीं पे गलती हो गई। किसी भी देश का हेल्थ मिनिस्टर कैसे ये बात बोल सकता है? फिर जो बात आ रही है, जो 10 लाख की संख्या आई, वो आई द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के हवाले से। यही द लैंसेट लिख रहा है कि 1 अगस्त तक 10 लाख लोग कोरोना के गाल में समा सकते हैं। अब ये जरा 10 लाख वाले की सच्चाई जानने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक की यदि बात करें तो 2,40,000 के आसपास लोग मर चुके हैं। और कहा यह जा रहा है भारत के बारे में, जैसे दिल्ली की पिछले दिनों की संख्या जो आई थी कि जिनकी डेथ घर पे हो रही है वो काउंटिंग नहीं हो रही है, वो उसका रिकॉर्ड जाकर के शमशान घाट में मिल रहा है। तो दिल्ली में कुछ दिनों में ही 1100 का अंतर आ गया था, जो दिल्ली सरकार बता रही थी और जो एक्चुअल संख्या थी। तो ये तो 1-2 करोड़ का शहर है जहाँ 2 करोड़ की लगभग आबादी रहती है। ऐसे ही पूरे देश के बारे में अंदाज़ा लगाइए कि यदि सही रिपोर्टिंग नहीं हो रही है डेथ केसेज को लेकर के या संक्रमित केसेज को लेकर के, तो ये संख्या आप पाएंगे कि पहुंच रही है। ये संख्या जो है ऐसा नहीं है कि हवा में बोल दी गई है। इस बात का भी विशेष तौर पे जिक्र किया गया है द लैंसेट में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या किया जाए। गलती तो हो गई, भारत सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई कि इतनी बड़ी वेव के आने की, जबकि हमारे एक्सपर्ट्स चेता रहे थे, बता रहे थे और दुनिया भर में सेकेंड वेव आई हुई थी, खासतौर से पश्चिमी देशों में, तब भी हम आंख मूंद करके और जो पश्चिम बंगाल की रैलियों में, असम की रैलियों में, प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ जुट रही थी, उसका बखान करने में बीजेपी जुटी हुई थी। और सरकार के जो प्रवक्ता हैं और जो लोग हैं वो भी किसी न किसी रूप में उसे बखान कर ही रहे थे। तो गलती हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समस्या से निजात कैसे मिले। और जो ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर की कमी है, पैरामेडिकल के स्टाफ की कमी है, डॉक्टर संक्रमित होने लगे हैं, वो तो संकट है ही। तो वो जो द लैंसेट है वो 2 सुझाव दे रही, चूँकि वो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स उसमें आर्टिकल्स लिखते हैं और उसी के से कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन ड्रा कर रहा है। तो एक तो ये है कि अभी तक हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 2% से भी कम हुआ है। भारत कहाँ तो एक तरफ बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश, और नो डाउट हम जो है आज 70-80 देशों को वैक्सीन बांटते भी रहे, देते भी रहे। चलिए, उस समय आपने जो कुछ भी किया। अब सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे हम अधिक से अधिक आबादी को समय से जो है वैक्सीन लगाएं। इसके लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। और जो पेटेंट की बात है उस दिशा में अमेरिका ने जो पहल की है, जो भारत ने पहल की है कि पेटेंट हटा करके ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों की वैक्सीन आए। और दूसरी बात ये है, आम लोगों पे जा रही है बात, और इसके लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ही इस बात की पहल करनी पड़ेगी कि लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बार बार हाथ धोना, जो इसके नॉर्म्स है उसको फॉलो करें। क्योंकि लापरवाही सिर्फ सरकार से नहीं हुई है, लापरवाही हमसे और आपसे भी हुई है। और ये सिर्फ कहने से कि अव्यवस्था है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, काम चलने वाला नहीं है। जो संकट आना था वो संकट आ चुका है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और घर घर से
आप पाएंगे कि लोग या तो बीमार हो रहे हैं या मर रहे हैं। अपनों के बिछुड़ने का दर्द वही समझ सकता है जिसके कि अपने जा रहे हैं। लेकिन संकट का सामना तभी किया जा सकता है जबकि सब मिलजुल करके एक हो जाए और एक होकर के संघर्ष करें। और एक होकर के कैसे संघर्ष कर सकते हैं कि जो हमारे खाते में है, जो इंडिविजुअल के खाते में है वो इंडिविजुअल करे, जो सरकार के खाते में है यानी सरकार को जो करना है वो सरकार करे, तभी जाकर के इस संकट से निपटा जा सकता है। वैसे जो मणिंद्र अग्रवाल है IIT कानपुर के एक्सपर्ट, लगातार अपनी गणितीय गणना से वो बता रहे हैं, उनके मुताबिक पीक बस आने ही वाला है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएगा। जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बारे में उनका कहना है कि पीक आ करके अब डाउनफॉल होने लगा है। तो अब ये देखते हैं कि और प्रदेशों में, जैसे कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और राज्य हैं, वहाँ पे धीरे धीरे, जैसे साउथ के राज्यों में ये देर से आया तो स्वाभाविक है कि साउथ के राज्यों में देर से जाएगा। वैसे ही महाराष्ट्र में भी डाउन होने लगा है। तो इसमें घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। 10 लाख का आंकड़ा वहाँ से आ रहा है और मिलजुल करके संघर्ष करना है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।